करा तो मैंने कभी मत कराना, सबका काम खत्म होने के बाद कराना। तो चले जाएंगे भैया साहब। तो हाशिम भाई, हमारे आमदार साहब खुद बता रहे हैं कि आमदार साहब के बुलाने पर कोई आता नहीं, इसलिए फैज़ू को बुलाया गया और जो जनता आई है वो फैज़ू के लिए आई है, और अगर फैज़ू की तकरीर करा देते तो लोग चले जाते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से आमदार साहब से आज तक की अपनी सारी गलतियों की मैं माफ़ी मांगता हूँ और उनको एक सजेशन देता हूँ। आज मुझे बड़ा अच्छा लगा उनके मुंह से सच्चाई सुनकर कि उनके बोलने पर लोग नहीं आते, फैज़ू के लिए लोग आए। तो गोवंडी से आमदार का इलेक्शन जो है फैज़ू को लड़वा देवे, हम भी समर्थन देंगे। युवा है और टैलेंटेड भी है, गोवंडी का टैलेंट छोड़कर बाहर के टैलेंट को ला रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको ही आमदार का इलेक्शन लड़वा देवे। हमारा अगला एमएलए जो होगा फैज़ू होगा। देखिए, मैं दो बातें कहूँगा। ये बच्चे जो है अपनी मेहनत से पास हो रहे हैं, और जब इनको फीस की ज़रूरत पड़ती है या पढ़ाई में बुक्स की ज़रूरत पड़ती है और लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ती है, तो एमएलए साहब के तरफ से कोई हेल्प नहीं होती। लेकिन जब बच्चे कामयाब हो जाते हैं तो उनकी कामयाबी के ऊपर रोटी सेकने का ये काम चल रहा है, लैपटॉप बांटने का। और दूसरी बात ये कि इसी गोवंडी के अंदर जो कामयाब बच्चे, उनको आप लेकर लैपटॉप बांटने का प्रोग्राम कर रहे हो, आप कीजिए, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं। लेकिन जो बच्चे बेचारे अच्छे बच्चे थे, जो नशे में पड़ गए हैं, जिनको नशे से निकालने की ज़रूरत है, जब हम उस पर काम करते हैं तो ये बोलते हैं हम गोवंडी को बदनाम कर रहे हैं। देखिए, मैंने देखा, उसका पोस्टर देखा, फैज़ू को बुलाया गया है और फैज़ू को एक यूट्यूबर है, जबकि ये कुछ दिन पहले मैं इनके ही पार्टी के कुछ लोग विरोध कर रहे थे हमारा कि गोवंडी को बदनाम कर रहे हैं, गोवंडी के अंदर बहुत अच्छा टैलेंट है। तो गोवंडी के अंदर जो टैलेंट है वो इब्राहिम पुत्तम, नदीम पुत्तम, हमीद वगैरह ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, लेडीज़ यूट्यूबर्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिनको पूरे हिंदुस्तान में बुलाकर वीडियो बनवाया जा रहा है। लेकिन उनको नहीं बुलाया जाता अपने प्रोग्राम में, बाहर से बुलाया जाता है फैज़ू को। तो ये समाजवादी पार्टी का दोहरा जो चेहरा है, अगर हम काम करें, अपोजिशन काम करे, तो बोलते हैं गोवंडी के अंदर टैलेंट है, उसको नहीं उभारा जा रहा है। और ये क्या करते हैं, जहां पर गोवंडी के टैलेंट को प्लेटफॉर्म देना चाहिए, वहां पर बाहर से उठाकर लोगों को लेकर आते हैं। मुझे फैज़ू से कोई शिकायत नहीं, लेकिन हमारे गोवंडी का टैलेंट ये प्रमोट होना चाहिए और यही प्रमोशन का काम एमएलए सामने करना चाहिए। जैसे हमने नशे के ऊपर काम करना शुरू किया, पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द होने लगा। छोटे से लेके बड़ा कार्यकर्ता इसके ऊपर वीडियो बनाने लगा, हमारे कार्टून बनाने लगे, उनके आईटी सोशल मीडिया सेल, जो आईटी सेल, वो एक्टिव हो गया हमारे खिलाफ। लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम राजनीति कर रहे हैं। तो ये लैपटॉप पिछले 15 साल में क्यों नहीं बटे? आज जब इलेक्शन है और आज जब आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक रही है, पता चल गया समाजवादी के खेमे में कि हमारी सीट जा रही है, तो किसी तरह सीट बचाने के लिए लैपटॉप और टैब और मोबाइल के जो है ये लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं गोवंडी की जनता को। देखिए, जो सरकारी स्कूल की आपने बात की, मैं आपसे ये सवाल करता हूँ और आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जाइए, जितने लोकल कॉरपोरेटर्स हैं उनसे आप एक इंटरव्यू लीजिए कि उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं या किस स्कूल में पढ़ते हैं, वो बताएंगे। अगर उनके बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं तो ये सरकारी स्कूल कैसे ठीक हो सकती है? अब आपको एक बहुत अहम बात ये बता दूं, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है एजुकेशन का, कि सरकारी स्कूल अच्छे कैसे हों। सरकारी स्कूल के अंदर, जब स्कूल के अंदर भर्ती होती है, जब स्कूल के अंदर बच्चों को लिया जाता है सुबह 7 बजे, और जब बच्चों की स्कूल छूटती है, इस दोनों समय में कॉरपोरेटर की ये ड्यूटी बनती है कि वो स्कूल में जावे और देखे कितने बच्चे आ रहे हैं, क्या चीज़ों की कमी है, क्या चीज़ों की जो है ज़रूरत है, टीचर्स कौन आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, इन सारी चीज़ों को रिपोर्ट करे बीएमसी के अंदर, ताकि एजुकेशन का लेवल बेहतर हो सके। लेकिन मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि कितने नगर सेवक सुबह 7 बजे सोकर उठते हैं? ये सारे सुबह 5 बजे सोते हैं और उठते हैं 12 बजे। कभी किसी ने बीएमसी स्कूल में नहीं। अब बीएमसी स्कूल इनको समझ में आएगी। बीएमसी स्कूल की बिल्डिंगें जब बन रही है और इसको कोई कॉरपोरेटर या एमएलए नहीं बनवा रहा है, ये डेवलपमेंट के काम जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम, ये बीएमसी के रोस्टर में, और ये रोस्टर के हिसाब से हर जगह पर बनते चले जा रहे हैं। तो गोवंडी का रोस्टर आया और गोवंडी में बिल्डिंग्स बन रही, तो बिल्डिंग की क्रेडिट ले रहे हैं, लेकिन उसके अंदर जो एजुकेशन होना चाहिए, उस एजुकेशन का स्तर कैसे बढ़े, इसके ऊपर ना नगर सेवक बात करते हैं, ना ही हमारे आमदार साहब बात करते हैं, ना ही यहाँ के जो लोग सो कॉल्ड अपने आप को एजुकेशनिस्ट बोलते हैं वो लोग बात करते हैं। तो ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। और दूसरी बात आपकी ये थी कि गोवंडी के अंदर जो इलीगल स्कूल्स हैं, 67 इलीगल स्कूल्स हैं, जिसका वीडियो मैंने बनाया, उन इलीगल स्कूल से मुझे भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आपको भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके अंदर जो फीस ली जा रही है, जो एजुकेशन के अलावा जो बच्चों के यूनिफॉर्म, जूते, मोजे, चड्डी बंडी, ये जो बेचा जा रहा है,
इसके ऊपर अंकुश लगाना ये कॉर्पोरेटर्स की जिम्मेदारी थी, ये एमएलए साहब की जिम्मेदारी थी, और इसमें भी आपने देखा कि ये लोग पूरी तरह से नाकाम नजर आए हैं। देखिए ये बड़ी अलग सी बात है। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक मैसेज आया था कि भाई आ जाओ फलां हॉल में, दाल गोश्त की दावत है, और आशिम भाई की तरफ से पर्सनल दावत है। और फिर उसका वीडियो जब आया तो मैंने देखा उसके अंदर गिनती के 50-60 लोग थे, मतलब दाल गोश्त पर भी लोग नहीं आ रहे। अब लोग कहेंगे कि मैं ये बात जो है इसलिए कह रहा हूँ कि अपोजिशन में, तो ये वीडियो सुन लीजिए। मैं आज का ही जो स्पीच है मैं देख रहा था लाइव। हाँ, मैं हमारी इतनी बची नहीं है बैंक में भाई, मगर मुझे खुशी है, मुझे कोई मेरे तारीफ बचा, मैं पैमाने में बैंक में जाऊँ, आगे भी जाऊँ ले। आप सब बोले कि फैजू भाई की तकरीर करा, तो मैंने कभी मत कराना, सबका काम खत्म होने के बाद कराना, ये तो चले जाएंगे भैया साहब। तो हाशिम भाई, सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना हमारे आमदार साहब खुद बता रहे हैं कि आमदार साहब के बुलाने पर कोई आता नहीं, इसलिए फैजू को बुलाया गया, और जो जनता आई है वो फैजू के लिए आई है, और अगर फैजू की तकरीर करा देते तो लोग चले जाते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से आमदार साहब से आज तक की अपनी सारी गलतियों की मैं माफ़ी मांगता हूँ और उनको एक सजेशन देता हूँ। आज मुझे बड़ा अच्छा लगा उनके मुंह से सच्चाई सुनकर कि उनके बोलने पर लोग नहीं आते, फैजू के लिए लोग आए। तो गोवंडी से आमदार का इलेक्शन जो है फैजू को लड़वा देवे, हम भी समर्थन देंगे। युवा है और टैलेंटेड भी है, गोवंडी का टैलेंट छोड़कर बाहर के टैलेंट को ला रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको ही आमदार का इलेक्शन लड़वा देवे। हमारा अगला एमएलए जो होगा फैजू होगा।